हम तो बैठे कराए ना। अगर सरकार में दम है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो जाएंगे संसद पे, पूछेंगे कि बता दे एमएसपी। किसान था, किसान है, किसान रहेगा। ये सरकार कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। पूछ उस मंत्री से, कृषि मंत्री से, कि जब भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं हो सकते, तो भीड़ जुटाने से वोट मिलती है। देश के अंदर इलेक्शन जब होगा, जब ईवीएम हट जाएगी। करा है नेता आज तक क्यों नहीं मरा? ना किसी दंगे में मरा, ना किसी रैली में मरा, ना किसी बॉर्डर पे मरा, ना किसी बॉर्डर पे नेता का लड़का मरा। आंदोलन कुछ ढीला सा नहीं लग रहा? क्या आंदोलन ना, आंदोलन में क्या ढीला लगे भाई? ये कौन दिखाई दे रहा है आंदोलन? तुम्हें दिखाई दिया? नहीं, ऐसा लग रहा शायद सारे या तो खाप पंचायतों में चले गए या फिर बंगाल के चुनाव में चले गए। नहीं नहीं, यहाँ किसान तो यही है। वहाँ तो चुनाव में कौन जाएगा? चुनाव में हम नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ पंचायतों में जाएंगे। लेकिन आप भी ढीले लग रहे हो पहले से। नहीं नहीं, मैं तो पहले जैसा ही हूँ। मैं तो एक ऐसा परिंदा हूँ, ना सावन सूखे ना भादो हरे। मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत खांसी वासी हो जाए तो बात अलग है। हाँ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही रहता हूँ भाई। और जब तक जीऊँगा ऐसा ही जीऊँगा। सरकार की नाक में दम करता रहूँगा, अगर गलत करेगी तो। सरकार की नाक में दम होता तो आपको पूछती तो कुछ हाल चाल। वो तो बैठी है आराम से। कौन? सरकार की नाक में। सरकार आईसीयू में पहुँच चुकी है, बस कोमा में जाने की तैयारी है। ऐसा ही है। हाँ, ये तुम्हें लग रहा है ऐसा? हमने बता दिया। कौन से हॉस्पिटल में है ये भी बता दीजिए। हैं? आईसीयू में है तो कौन से हॉस्पिटल में है? आईसीयू में है, एम्स में, वो नेहरू वाले में है। क्योंकि अपना तो इन्होंने आज तक बनाया नहीं। तो आप बंगाल को हॉस्पिटल तो नहीं बता रहे हो? तो बंगाल में है सारे। कौन? जिन्हें आप हॉस्पिटल में बता रहे हो कौन सा बंगाल में? सारे के सारे। अरे आज गए हैं थोड़े से निकट के, और अब देख थोड़ी देर में आप पहुँचे जाए यहीं आ लेंगे। सारे एक्टर्स भी बंगाल इलेक्शन में कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी का। तो करने दे, क्या हो गया? तो ऐसा क्या हो रहा कि एक्टर भी उनके समर्थन में और ये बड़ी बड़ी हस्ती सचिन तेंदुलकर भी उनके समर्थन में, तो आपको क्या लगे आपके साथ कौन है? सारे डरपोक हैं ये लोग, इनको पता है। अक्षय कुमार ये तो विदेशी है, मिथुन चक्रवर्ती। ये तो बुड्ढा हो लिया, अब क्या बस की उसके। वो तो कह रहा है अभी गरीबों का साथ दूंगा मैं। किसका? गरीबों का। गरीबों का? कौन कौन का? मिथुन। इतने बड़े पदों को छोड़ करके एक विधायक के पद पे आओगा है? जो फिल्म इंडस्ट्री का चेयरमैन था उसको छोड़ के अब किस पे आएगा? और जितने ये है ना, ये सब बच रहे हैं कि अगर बीजेपी का विरोध किया तो ईडी का और सीबीआई का छापा शुरू हो जाएगा इनके। वो आप पे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं आप उन्हें? हम तो बैठे कराए ना। अगर सरकार में दम है तो डाले ईडी के छापे हमारे। मैं क्या लेगी आकर बाबूजी का ठुल्लू? जब डाले थे एनआईए की नोटिस आए थे तब तो आपकी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत हुई? हमें तो कुछ भी ना हुई, हम पे तो नोटिस ना आया। बता कहाँ आया? दिखे भी तो नहीं थे उस दिन। कौन? कहाँ? यहीं हम तो। जब खाप पंचायतों का इतना असर है तो फिर आंदोलन में भीड़ क्यों नहीं बढ़ती दिखाई देगी? खाप पंचायत और खेती भी तो करनी है, फसल आ रही है। अभी तो कहते हैं जितनी हमें भीड़ चाहिए उतनी हमारी है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। क्योंकि अब तो फैक्ट्रियों में जिस तरीके से शिफ्टें चलती हैं, हमने वो शिफ्टें किसानों की बना दी है। एक गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली, 15-20 लोग 10 दिन रहेंगे, फिर वो चेंज हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। तो मतलब अब प्रॉपर आपने टाइम टेबल बना लिया? बिल्कुल टाइम टेबल से चलेंगे, पूरी रणनीति से चलेंगे? बिल्कुल रणनीति से चलेंगे, आंदोलन चलाएंगे रणनीति से। फिर सरकार ये कहेगी कि आप टूल किट बना रहे हैं, फिर लोगों को फंसाएंगे। सरकार क्या कहेगी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। टाइम टेबल ही तो टूल किट है। अरे तो टाइम टेबल टूल किट है तो सरकार तो हमसे बड़ी टूल किटर है। तो सरकार ये कहेगी ना कि एक जानी मानी रणनीति के अनुसार ये आंदोलन चलाया जाए। तो रणनीति से तो आंदोलन चलते हैं, और क्या बस कह दिया आंदोलन शुरू तो आंदोलन शुरू? आप अगर ट्रैक्टर इधर उधर हो जाता है तो आप कह देते हैं ये सब गांव के लोग, इन्हें रास्तों का क्या पता। हाँ। और जब ये गांव के लोग हैं तो इन्हें टाइम टेबल का क्या पता? आंदोलन में आ रहे बस अपना चला लेंगे। तो अब बता दिया ना सबको, एक साथ मत आओ, हिसाब से आओ, ताकि ना ज़्यादा हो ना कम हो,
और अगर जिस दिन ज़रूरत पड़े ट्रैक्टरों में तेल तैयार रखो, आपको मैसेज आएगा और चल दो। अब आंदोलन में 26 जनवरी की तरह कुछ बड़ा होगा, ट्रैक्टर रैली तरह टाइप कुछ करेंगे? हाँ, 40 लाख ट्रैक्टर संसद की तरफ चलेंगे। कब कोई डेट? बस डेट दे देंगे, अभी जरा फसल उठ जान दे, क्योंकि फसल भी तो बेचनी है। संसद में बिकेगी ना इस बार। ये बार बार जो 40 लाख ट्रैक्टर की बात करते हैं, अगर एक के पीछे एक खड़ा करें तो जानते हैं कितने सैकड़ों किलोमीटर तक चला जाएगा। हाँ, तो कैसे संसद का घेराव कर अरे पाएंगे? 4 लाइन की सड़क है यार, देखो ना, 4 लाइन की है ना, 1 2 3 4, और 4 लाइन में तो बसों की है, ट्रैक्टर तो 5-5 आ जाएंगे। 4 लाइन की यही तो है, यही खड़े रखोगे ये 40 के 40 लाख। क्यों? आगे भी तो जाओगे कहीं। हाँ, तो आगे जाएंगे ना, आगे सड़क ना, छोटी है बड़ी है। क्या? अरे 4 लाख 4 लाइन की हो रही, 4 लाइन की परली है, तो 10 लाइन में ट्रैक्टर चलेंगे। तो दिल्ली में तो ट्रैफिक लगा दोगे आप, क्या? वैसे ही लग नहीं, उस दिन दिल्ली वालों से मना कर देंगे, भाई एक दिन हमें भी दे दो। ये सब ठीक है, 40 लाख लाएंगे, रोड पर जाएंगे, लेकिन जाने देंगे तब ना। फिर आप कुछ बड़ा मामला आएगा तो फिर आप पर बदनामी होगी कि किसानों ने संसद पर हमला करवा दिया, संसद में घुस गए, फिर आपकी बदनामी होगी। फिर कहेंगे हम नहीं थे, किसान नहीं था। जो संसद हम जा नहीं सकते भाई। तो फिर आप मना भी तो करेंगे, अगर कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा ना। देखिए, कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की। सरकार क्यों नहीं, जब जाएंगे आप तो आपकी जिम्मेदारी होगी ना, वो आत्मनिर्भर जिम्मेदारी आपकी। तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है, तो कहिए देश के प्रधानमंत्री से कि देश के पैसे से सुरक्षा क्यों ले रहा है, आत्मनिर्भर बने। आपने क्यों ले रहा है सुरक्षा? मान लिया 26 जनवरी की तरह कुछ होगा तो अपने पे जिम्मेदारी लेंगे ना आप। कौन? आप। प्रधानमंत्री ने ली है, गृह मंत्री ने ली है कि देश के जवान शहीद हुए हैं। किसकी जिम्मेवारी थी? किसने जिम्मेवारी ली है? क्या है प्रधानमंत्री कि वे जो जवान शहीद हुए हैं पुलवामा में और गलवान घाटी में, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेवारी ले। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ, हाँ, न किसान ने जिम्मेदारी ली, न सरकार ने ली, न पुलिस ने ली, हाँ, तो फिर कैसे चलेगा? फिर आप कराएंगे तो कोई भी आके हमला तो करेंगे। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागती है तो कुर्सी छोड़िए। आपने अपने आने यहाँ बैठने खाने पीने के लिए तो टाइम टेबल बना लिया, नियम बना लिए। हाँ। और 40 लाख ट्रैक्टर के लिए सरकार नियम बनाएगी। नियम को योजना तो आपकी है ना। तुम्हें नियम किसने कहा सरकार हमारे नियम बनाए? हमने कहा सुरक्षा व्यवस्था में खड़ी हो। नहीं, आपको मान लिया सड़क देंगे तो हाँ, आप फिर बोलेंगे कि रूट हम जा रहे थे इस रूट पे, हमें घुमा दिया उस रूट पे, फिर कहानी बहकावे में आ गए। नहीं, अब के तो हम मोबाइलों में वो लगा देंगे, गूगल खोल के GPS। अरे अभी तो ये गांव के किसान थे जिन्हें ये भी नहीं पता रूट कहाँ है, अब वो GPS भी चला लेंगे। मोबाइल तो ठीक से अपनी बात पे टिको, क्यों? इस तरह थोड़ी होगा। क्यों एक बात पे तो टिप रहे हैं? अब के हर ट्रैक्टर के साथ GPS चलेगा और ट्रैक्टरों को बताया जाएगा। ये तो गांव के सीधे लोग हैं, इन्हें रास्ते नहीं पता, GPS का क्या पता होगा। हम जैसे तो है ना साथ में। अब क्या आगे चलेंगे हम? आपको उस दिन रास्ता नहीं पता था? क्या? 26 जनवरी को आपको रास्ते का नहीं पता? अरे ये खोल दिया था उन्होंने, ऊपर वाला नीचे वाले की तय थी। अब के हम बिल्कुल आगे खड़े हो जाएंगे, पहले ही रात में ट्रैक्टर खड़े कर देंगे। हैं? आप बिल्कुल आगे तो खड़े हो जाएंगे, पीछे कौन खड़ा होगा? पीछे भी टीम चलेगी, कोई मैं अकेला थोड़ा ही हूँ। अच्छा ताऊ, संसद भवन जाके फिर क्या कर पाएंगे? लाल किला पे चलिए आप नहीं गए, लेकिन आप दिल्ली जा रहे थे, तो दिल्ली जाके आप क्या कर पाए? कुछ तो नहीं हुआ। अरे गेहूं बेच के आएंगे संसद में, अच्छा, क्योंकि वहीं कानून बनते हैं। तो हम पूछेंगे कि बताइए आपने कानून बनाया और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो जाएंगे संसद पे, पूछेंगे कि बता दे MSP कि प्रधानमंत्री ने कहा ना MSP है, MSP थी, MSP रहेगी, तो MSP पे बेचने जाएंगे। संसद में कौन खरीदेगा? सांसद वो खरीदेंगे। क्यों? वहीं तो कानून बने थे, वो कानून वहीं तो पता चलेगा। वहाँ का अट्टा लगा देगी सरकार, खरीदो भाई। हमारे यहाँ लगा नहीं रही, तुम्हारे यहाँ आ नहीं सकते, तो झूठा कौन है? देश का प्रधानमंत्री। नहीं तो आपको मंडी तो दे रही है ना सरकार की। कहाँ है मंडी? कहाँ है मंडी? एक मंडी एक देश है, एक देश एक मंडी। हाँ, तो हम कह तो रहे हैं बनाइए ना, FCI की मंडियाँ बनाइए ना। मंडियाँ तो खत्म करते जा रहे हैं और बता रहे हो एक देश एक मंडी। ऐसा नहीं चलेगा, मंडी भी बनानी पड़ेगी, कानून भी वापस लेने पड़ेंगे।
एमएसपी पे गारंटी का कानून भी देना पड़ेगा। ये बात आपने हजारों लाखों बार बोली। तो ये सवाल आप 250 बार पूछ चुके। हमने तो सवाल 250 बार पूछ लिया, लेकिन इतने बोलने के बाद भी सरकार तो एक ट्वीट भी ना करती है? तो बंगाल चुनाव पे ट्वीट कर रही है बार। तो एक बात तो बताओ, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो दूसरी पार्टी में थे वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। 10-10 लाख लोगों की भीड़ उनके चुनाव प्रचार में है। आपके बोलने से हो गया? पूछ उस मंत्री से, कृषि मंत्री से, कि जब भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं हो सकते तो भीड़ जुटाने से वोट मिलती है। तो लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के क्या? रैली में। लाखों लोग हाँ तो अरे गाड़ियां भेज दो किसी के लिए, खाने के लिए दे दो, दारू पीने के लिए दे दो, पैसे दे दो, तो कोई ये जुटा लेगा? तो यही बात कह रही है सरकार आपको। कौन? आपको अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो जो भीड़ आई है उसको रोक दो, 1 महीना रोक के दिखा दे, पता चल जाएगा भाड़े के टट्टू कौन है। तो आपको भी तो यही कह रहे हैं ना। अगर हम भाड़े के टट्टू होते तो हम यहाँ रुक रहे थे? हम यहाँ रुक रहे थे? किसने गाड़ियाँ भेजी हैं? सब अपने ट्रैक्टरों से आ रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि सब अमीर किसान है, ट्रैक्टर से ट्रैक्टर बड़ी है, बड़ी गाड़ी ले। अच्छा, अगर ट्रैक्टर होगा तो अमीर हो गया है, हाँ। तो फिर ये कौन है? ये फकीर है। तो बोलिए ना वो भगवत। तो झोला अच्छा, लेके आए थे। देश का फकीर तो 8,500 करोड़ के उसमें चल सकता है, दिन में 15 सूट बदल सकता है, 1 लाख की घड़ी पहन सकता है, 1 लाख का चश्मा पहन सकता है, 1.5 लाख का पेन रख सकता है देश का फकीर। और देश का किसान ट्रैक्टर से भी नहीं चल सकता। इनका यही तो दर्द लिखाड़ेगा आपके किसान। अच्छा, इसलिए बंगाल में डेरा डाल रहे हैं। लेकिन कब तक निकलेगा ये दर्द? जब तक सरकार चाहे। सरकार परमानेंट नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप परमानेंट है। है। हम पर किसान था, किसान है, किसान रहेगा। ये सरकार कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं किसान अब कंफ्यूज हो गया कि आगे बैठ गए ना तो जा सकते, गए तो बेइज्जती होगी या फिर पूरे उसमें देश में किसान बदनाम होगा, और ना गए तो यहाँ पड़े बैठे ही अपना लोग। किसान बदनाम क्यों होगा भाई? किसान ने कौन सा ऐसा देशद्रोही का काम करा जो किसान बदनाम होगा? बताओ कौन सा किसान बदनाम होगा? अधिकारों के लिए लड़ना अगर बदनामी है तो चाहे कितनी भी मिले हम रहेंगे। तो अधिकार कब मिलेगा, कब तक? ये सरकार देखेगी कब मिलेगा। तो सारी बात तो आप सरकार पे छोड़ दे रहे तो अरे यार, सरकार चला रहे हैं तो किससे कहेंगे? लड़ाई सरकार से, कानून सरकार ने बनाए, वापस सरकार लेगी। सुनो, सरकार आपने बनाई। हाँ हाँ, फिर हाँ, तो हमने सरकार बनाई है तो हम सरकार को गड्ढे में भी गाड़ देंगे। नहीं ताऊ सुनो, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की। जो ठगेगी कौन? सरकार। हाँ, है जी, जागा कौन, भागेगी कौन? सरकार। जब सब चीज सरकार कर लेगी तो 3 कानून भी सरकार ही देख लेगी। आप काहे को उसमें उंगली मतलब हाथ डाल रहे हैं कानून के अंदर? सारे काम सरकारी तो कर देगी। अगर सरकार के अंदर का हाथ ना डालें तो सरकार हमारे लिए कानून क्यों बना रही है? अगर सरकार में हिम्मत है तो बनवा। आज के बाद हिंदुस्तान में इलेक्शन जब होगा, जब हर वोटर उससे आधार कार्ड से जुड़ जाएगा, जुड़वा। तो आप ये देश के अंदर इलेक्शन जब होगा, जब ईवीएम हट जाएगी, करा। तो आप ये क्यों नहीं कहते डायरेक्ट कि जब हम कानून को अपने आप, धरने को अपने आप देख लेंगे, हम कानून व्यवस्था भी अपने आप देख लेंगे। जब आप में इतना दम है, आप कानून को। और अगर हम अपनी कानून व्यवस्था देखेंगे तो देश का पैसा खराब करके ये अपने ऊपर कानून व्यवस्था क्यों लगा रखी है इन्होंने? क्यों इतनी सुरक्षा ले रखी है कि एक बार भरोसा कर लो ना, जब इतना कह रहे हैं तो कर लो। 7 साल से भरोसा ही तो करा, 7 साल भरोसा ही तो करा और कर लो, है। 1.5 साल और कर लो। क्यों जहर बार बार खाएंगे, फिर जहर खा लें? 7 साल से जहर खाते आ रहे थे। 7 साल और 1.5 साल में फर्क कितना? थोड़ा 1.5 हाँ, निकल जाएगा। फांसी का फंदा गले में 3 नहीं महीने गिरे। तो ऐसे वो हो गए यहाँ पे बैठे हाँ। बैठे, थोड़ा और भी। तो हाँ, बैठे हम तो देख लेंगे। सरकार से कह दो कि तो बैठे हैं, लेकिन एक बार देख लेते, हो सकता है आपके फायदे का है? हो सकता है आपके फायदे का हो। और हमारे तो नुकसान का, और हमारे फायदे का, हमें फायदा चाहिए ही तो नहीं। मतलब विपक्षी पार्टियों ने आपको आके बता दिया कि फायदे ये कानून जो है नुकसान का है। कौन सा विपक्ष में पढ़ा लिखा हमसे ज्यादा है? बता के विपक्षियों ने बता दिया, आके बोलने लगा याचिक सरकार की भाषा। विपक्ष ने 2013 में कौन था विपक्ष में? राजनाथ। आज कहाँ है राजनाथ? मर गया राजनाथ, हिंदुस्तान में नहीं है।
आज उसे किसान नहीं दिखता रक्षा मंत्री है, हैं? रक्षा के काम देख रहा भारत के क्या मंत्री है राजा। रक्षा के? तो फिर जवान शहीद कैसे हो रहे हैं? नेता आज तक क्यों नहीं मरा? ना किसी दंगे में मरा, ना किसी रैली में मरा, ना किसी बॉर्डर पे मरा, ना किसी बॉर्डर पे नेता का लड़का मरा। तो आखिरी सवाल, बोल। प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा काम कौन लगा? कोई कुछ तो लगा होगा। प्रधानमंत्री तो अच्छा काम किया। हाँ, कि पूरे देश को झांसे में रख के बेवकूफ बनाया, ये उसका सबसे अच्छा काम है। ये तो गलत काम हो गया, बुरा काम हैं? जहाँ से रखना अच्छा बुरा बताइए, काम। अच्छा ही ये सबसे अच्छा ही तो है। कुछ अच्छा ही कुछ बुराई होती ये सबसे अच्छा काम है। देश को बेवकूफ बनाया कि मैंने चाय बेची, आज तक चाय पीने वाला नहीं मिला। देश को बेवकूफ बनाया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसके साथ आज तक कोई पढ़ने वाला नहीं मिला। ये अच्छा काम नहीं है उसका। देश को बताया कि मैं देश का फकीर आदमी हूँ और 8,500 करोड़ के जहाज में घूमता है, सवा लाख की घड़ी पहनता है, चश्मा विदेशों का पहनता है, बताता है हिंदुस्तानी और माल खाता है सारा विदेशी।